प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आज का चैप्टर है गेटिंग टू नो प्लांट्स। हम लोग प्लांट से प्यार करते हैं। प्लांट्स एटमॉस्फेयर को साफ करता है, हमें ऑक्सीजन देती है, फूड देती है। तो क्या उस प्लांट्स के बारे में जानना चाहिए? यस, तो चलिए जानते हैं। देखिए, प्लांट्स कई तरह के होते हैं, आज उसके बारे में पहले सीखेंगे। फर्स्ट होता है हर्ब्स। क्या आप बता सकते हैं हर्ब्स किसे कहते हैं? हर्ब्स क्या होता है? प्लांट विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। ग्रीन भी हो, टेंडर मतलब छोटा सा हो, बहुत बड़ा पौधा नहीं होता है हर्ब्स। हर्ब्स आर शॉर्ट, छोटा होता है, एंड मे नोट हैव मेनी ब्रांचेज, बहुत सारा ब्रांच भी नहीं होता है। जैसे टोमेटो प्लांट, पोटैटो प्लांट, ये सब क्या है? हर्ब्स का एग्जाम्पल है, छोटा छोटा होता है। देखो मैंगो ट्री, तो मैंगो ट्री को हर्ब्स हम नहीं बोलेंगे, बहुत बड़ा होता है। तो ये हर्ब्स क्या होता है? शॉर्ट होता है, प्लांट विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम, बहुत मुलायम उसका स्टेम होता है, छोटा छोटा होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? हर्ब्स। जैसे टोमेटो प्लांट, पोटैटो प्लांट, तो हर्ब्स हम लोग समझ गए। एक श्रब्स होता है, एक हर्ब्स हमने देखा, एक श्रब्स। श्रब्स क्या होता है, कोई बता सकते हैं? Some plants develop branches near the base of a stem। माने स्टेम के पास ही अपना ब्रांच पूरा फैला लेता है, वो भी बहुत लंबा नहीं होता है, लेकिन हर्ब से थोड़ा ये बड़ा होता है। श्रब्स, हर्ब तो बहुत छोटा होता है, लेकिन श्रब इससे थोड़ा बड़ा होता है। द स्टेम्स इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक। ये हार्ड तो होता है, लेकिन बहुत ही बड़ा नहीं होता है, बहुत मोटा नहीं होता है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। जैसे लेमन प्लांट्स, जैसे देखो नींबू का पौधा बहुत बड़ा तो आम के जैसा नहीं होता ना, लेकिन टोमेटो के जैसा छोटा भी नहीं होता, इतना बड़ा होता है। तो इसके जो स्टेम्स होते हैं बहुत हार्ड नहीं होते हैं और बहुत थिक भी नहीं होता है। तो ये फिर से समझिए, सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेज नियर द बेस ऑफ स्टेम। स्टेम के आसपास ही उसके ब्रांच होते हैं। द स्टेम्स इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक। हार्ड होता है लेकिन बहुत ज़्यादा थिक नहीं, मतलब मोटा नहीं होता है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स, जैसे लेमन प्लांट। आगे देखिए, अब ट्री। अभी तक हमने हर्ब सीखा, श्रब्स सीखा, ट्री तो मतलब बहुत बड़ा पेड़ होगा। जैसे सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। स्टेम बहुत लंबा होगा, थिक भी होगा, मोटा भी होगा, हार्ड भी होगा। The stems have branches in the upper part। और जब ऊपर स्टेम अपर पार्ट में ब्रांच होता है, पत्तियां होती हैं। मच एबव द ग्राउंड, और ग्राउंड से बहुत ऊपर होता है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री। जैसे मैंगो ट्री, आप आम खाते हो तो मैंगो का ट्री क्या है? यह एक ट्री कहा जाएगा, ना हर्ब होगा ना श्रब होगा। तो हमने ट्री में क्या देखा कि इसके स्टेम थिक भी होता है, लॉन्ग भी होता है, हार्ड भी होता है, और ग्राउंड से काफ़ी ऊपर होता है। तो हर्ब में क्या देखे थे कि ज़मीन से एकदम सटा होता है, उसके सॉफ्ट होते हैं स्टेम्स। उसका श्रब देखें, श्रब का स्टेम्स हार्ड होता है बट थिक नहीं होता है, वो भी ज़मीन से बहुत ऊपर नहीं होता है। और ट्री बहुत से ऊपर होता है, जिसके स्टेम्स हार्ड भी होता है, थिक भी होता है, लॉन्ग भी होता है। हम समझ गए हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। तो आगे बढ़ते हैं। क्रीपर्स क्या होता है, कोई बता सकते हैं? क्रीपर्स क्या होता है? सोच के देखिए, सोचिए प्यारे बच्चों, क्रीपर्स क्या होता है? प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स कमजोर होता है, दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट, जो बिल्कुल खड़ा नहीं रह सकता है, बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड अ क्रीपर, लेकिन वो जमीन पे फैल जाता है। जैसे वाटरमेलन है, कुकुम्बर, खीरा देखो, लौकी है, तो ये सब क्या होता है? ज़मीन पे फैल जाता है, स्टेम्स हार्ड नहीं होते हैं। तो इस सब को क्या बोलते हैं? क्रीपर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रीपर्स बोलते हैं। दोज फेक सपोर्ट एंड क्लाइम अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। और कुछ इसी में होते हैं जो दूसरे पौधे का सहारा देके ऊपर चढ़ जाते हैं। तो क्रीपर प्लांट्स में बीन्स, कुकुम्बर्स, मनी प्लांट, ये सब क्या होता है? क्रीपर्स बोलते हैं, क्रीपर्स प्लांट्स होता है।
तो समझ गए, इसके स्टेम्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं। ये बिल्कुल खड़ा नहीं रह सकता इसके स्टेम्स। तो फिर से समझिए, क्रीपर्स किसे बोलते हैं, प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स दैट कैन नॉट बी स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड और कॉल्ड द क्रीपर्स। ये देखिए, ये सब क्या क्रीपर से ही प्रोडक्शन हुआ है। तो क्रीपर भी समझ गए। अब स्टेम होता क्या है, इतना देर से तो हम स्टेम के बारे में समझ रहे थे। स्टेम क्या होता है, स्टेम इज वन ऑफ मेन स्ट्रक्चर एक्सिस ऑफ प्लांट। जैसे हमारा रीड होता है ना, उसी तरह प्लांट का जो बीज का मोटा तना जिसको हम बोलते हैं, उसी को स्टेम बोलते हैं। स्टेम बियर लीव्स, ब्रांचेज, बर्ड्स। स्टेम के साथ लीव्स होते हैं, उसके डालियाँ, ब्रांच होते हैं, बर्ड्स होते हैं, फ्लावर होते हैं, फ्रूट होते हैं, सारा चीज़ तो स्टेम पे ही होता है। इफ वी पुट स्टेम इन रेड ब्लू इंक विथ वाटर, एक का प्रयोग कीजिए, किसी पानी में थोड़ा इंक डाल दीजिए पानी में और उसी में कोई स्टेम तोड़ के रख दीजिए। तो आप देखेंगे कुछ समय के बाद वाटर मूव्स ऑफ द स्टेम एंड रीचेज द लीव, लीव तक जाता है और पत्तियां का कलर उसी तरह का हो जाएगा जो कलर आप पानी में रखोगे। इसका मतलब क्या है कि स्टेम जड़ से पानी और न्यूट्रिशन को लेके पत्तियां तक भेजती है, वो एकदम रूट का काम करता है, सॉरी वो एक पाइप का काम करता है जो नीचे से पानी और भोजन पौधे का पत्तियां तक पहुंचाती है। कौन, स्टेम्स। अब देखिए पिटोले क्या होता है, ये देखिए ये लिखा है पिटोले, द पार्ट ऑफ लीफ बाय व्हिच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पिटोले। ये एक ऐसा हिस्सा जो लीफ और स्टेम के बीच जुड़ा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, पिटोले बोलते हैं। जैसे देखिए ये यहाँ पे स्टेम है, सपोज कि ये स्टेम है और यहाँ से एक डंटल जैसा होता है, इसको हम पिटोले बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिटोले। जो लीव और स्टेम को जोड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, पिटोले बोलते हैं। लेमिना क्या होता है, द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लेमिना। ग्रीन पार्ट जो लीफ के होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लेमिना बोलते हैं। ये सब क्या है, ये लेमिना है, इसको हम लेमिना बोलते हैं। तो पिटोले क्या हुआ, द पार्ट ऑफ द लीफ बाय व्हिच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम। स्टेम और पत्तियां जिस भाग से जुड़ी होती है, जैसे ये जुड़ी है, इसको हम पिटोले बोलते हैं। और लेमिना होता है द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ। पत्तियां का जो ग्रीन पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेमिना बोलते हैं। ये लेमिना है। अब देखिए इस पे कुछ और स्ट्रक्चर लीव्स में होते हैं, पत्तियां में। तो लाइन्स ऑफ द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। अब देखिए पत्तियां में ये लाइन होते हैं ना, ये लाइन, ये सब लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं, वेन। ठीक है। मिडरिब किसे बोलते हैं, ए प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडिल ऑफ द लीफ, दिस इज कॉल्ड द मिडरिब। देखिए छोटे छोटे निकले हैं वो अलग, लेकिन एक ये देखिए मोटा सा है ना, मोटा सा, तो इसको हम मिडरिब बोलते हैं। जो एकदम मोटा सा बीच में होता है और छोटा छोटा निकलता है उसको वेन बोलते हैं। तो मिडरिब को डिफाइन किए, ये प्रोमिनेंट लाइन, मुख्य लाइन इन द मिडिल ऑफ द लीफ, दिस इज कॉल्ड द मिडरिब। मोटा सा होता है, पत्तियां के बीच में होता है, उसको हम मिडरिब बोलते हैं। और वेन्स क्या था, ये छोटा छोटा जो निकला था ये सब, इसको हम वेन्स बोलते हैं। वेंटेशन किसे कहते हैं, द डिजाइन मेड बाय वेन्स इन ए लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेंटेशन। देखिए ये छोटे छोटे जो वेन है उससे जो एक डिजाइन बना है, उस डिजाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, वेंटेशन बोलते हैं। तो द डिजाइन मेड बाय वेन्स इन ए लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेंटेशन। जो वेन के द्वारा डिजाइन बनाया गया पत्ता में उसे हम वेंटेशन कहते हैं। ये सब देखो कितना खूबसूरत डिजाइन वेन पूरा बना दिया है। रेटिकुलेट, रेटिकुलेट क्या होता है प्यारे बच्चों, इन दिस डिजाइन इज नॉट लाइक ऑन बोथ द मिडरिब, द वेंटेशन इज रेटिकुलेट। इन दिस डिजाइन इज नॉट लाइक ऑन बोथ द मिडरिब, मिडरिब के दोनों तरफ अगर सेम तरह का नहीं डिजाइन होता है तो द वेंटेशन इज रेटिकुलेट। तब उस वेंटेशन को क्या कहते हैं हम, वेटिकुलेट कहते हैं। माने ये मिडरिब के द्वारा इधर कोई दूसरा डिजाइन हो, इधर कोई दूसरा डिजाइन हो, सेम डिजाइन न हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेटिकुलेट। इन दिस डिजाइन इज नॉट लाइक ऑन बोथ मिडरिब, मिडरिब के दोनों तरफ
सेम लाइक नहीं होता है, द बेंडेशन इज, उसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट। तो आज हमने पत्तियों के बारे में देखा और काफ़ी कुछ सीखा, इसको रिवाइज पहले बच्चों जरूर करना है। तो ठीक है, अगले पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू।